हे जागो दुनिया वालों, हे जागो दुनिया वालों, हे जानो सत्य नाम। जागो दुनिया वालों, हे जानो सत्य नाम। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आप सभी लोगों को अपने उस सनातन संस्कृति के गौरवशाली बातों को बताने का प्रयास करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि शिक्षित होना और विवेकहीन होना, इसमें दोनों में क्या अंतर है। जैसे आप देखें कि आप समाज में आज देखते होंगे कि डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, 25 साल के युवा वर्ग, खासकर उनके आसपास के लोग डिप्रेशन में ज़्यादा है। कहीं कहीं पे अखबार में हम लोग प्रतिदिन पढ़ रहे हैं लगभग कि कोई ना कोई सुसाइड कर रहा है किसी बात से। अब वो शिक्षित तो है, सब कुछ है, अच्छी सैलरी है, सारी व्यवस्था अच्छा है, लेकिन क्या कारण है कि वो इस तरह के कदम, आत्मघाती कदम उठाने को वो मजबूर हो रहे हैं। तो संस्कारवान होना बहुत जरूरी है। आज आपके उसी गौरवशाली हम संस्कार और भारतीय सनातन संस्कृति की तरफ आपका ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे। आप देखें, एक दो कथा मैं आपको सुनाता हूँ। पहली कथा ये है कि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि मामा और भांजे यदि खड़े रहते हैं तो मामा लोग ये कहते भांजे से, अरे बेटा पैर नहीं छूना, बल्कि मामा लोग भांजे का पैर छूते हैं। ये प्रथा जानते कहाँ शुरू हुई है? ये प्रथा यहाँ से शुरू होती है कि कौशल्या जी जो थी वो छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। यानी कि भगवान राम का जो ननिहाल है वो कहाँ पर है? वो छत्तीसगढ़ में है। और चूंकि ये नियंता है, ब्रह्मांड के मालिक है, संसार को चलाने वाले हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ के लोग कौशल्या को अपनी पुत्री मानते हैं और पुत्री के बच्चे को भांजा ही कहा जाता है। तो इसलिए सभी लोग क्या करते हैं कि प्रभु श्री राम का वो पैर छूते हैं, वंदना करते हैं। और उसी भाव में कोई भांजा आता है। अब देखिए यहाँ भाव है, भांजा किसी प्रकार का है, वो आता है तो उसको बड़े प्यार से निमंत्रण देते हैं। किसी भी शादी है, विवाह है, बड़ा समारोह है, उसमें बुलाते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये तो एक ब्राह्मण की तरह है। ब्राह्मण का मतलब होता है कि भगवान राम से तुलना करने लगते हैं, और जो कि ब्रह्म को समझ रहा है, जो कि अनंत के स्वामी को समझ रहा है। इस तरह से करके ये परंपरा हमारे देश में स्टार्ट हुआ। अब एक और आपको पुरानी सभ्यता पे जाइए तो आप देखेंगे कि वेदों की तरफ आप ध्यान दें। तो जो आप वेद को देखेंगे तो वेद कैसे लिखा गया? वेद क्या है? श्रुति और स्मृति। यानी कि कोई गुरु जी थे, गुरु महाराज थे, वो अपने शिष्यों को कोई बात मुंह से सुना रहे हैं और शिष्य उसको सुन करके, श्रवण करके अपनी स्मृति में इसको सजो रहे हैं और आगे की पीढ़ी को वो देते जा रहे हैं। और इस राज से वेदों को वो लिखा गया। लेकिन एक इसमें
भ्रांति फैलाई गई, जब लोगों में ही भावना डाली गई कि भाई सेंट्रल एशिया से एलियन आए और उन्होंने लाइव वेद लिखी। अब देखिए ये भ्रम हम जो है वो प्रचारित किया गया। ध्यान दें कि वेद वह अनुभव था जो कि ऋषि महर्षियों द्वारा सुना और याद करके आगे की पीढ़ी में बढ़ता रहा और उसको लिखा गया। इसी से संदर्भ में आपको हम नालंदा विश्वविद्यालय की कथा के बीच में रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कितना गौरवशाली था वो इतना बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय था कि पूरे विश्व में उसकी चर्चा थी। तमाम देशों से लोग वहां पर आकर के, चाहे चीन से हो, जापान से हो, श्रीलंका से हो, वो या मुस्लिम देशों से हो, वहां पे आकर के लोग वहां पे अध्ययन करते थे और ज्ञान प्राप्त करके वहां जाते थे। एक बार क्या होता है कि टर्की का जो बादशाह है बख्तियार खिलजी, वो यहाँ घूमने आता है तो यहाँ पर वो बीमार पड़ जाता है। जब वो बीमार पड़ता है तो भाई उसके बाद अब भाई चूंकि राजा है तो अब वो राजा के लिए तमाम हकीम हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन उस समय हकीम ही ज़्यादा प्रचलित थे। तो अपने हकीमों से वो इलाज कराता है, अच्छे हकीमों से, उसको कोई आराम नहीं होता, मरणासन की स्थिति में पहुंच जाता है। तो एक सभा करता है, बुलाता है सबको और कहता है भाई अब तो आप कैसे जान बचेंगे, अब तो हमें नहीं लगता कि हम बचेंगे। तो उसके मंत्रीगण उसको सलाह देते हैं कि आप ऐसा करें कि आप नालंदा विश्वविद्यालय में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए और वहाँ के आप मठाधीश से मिलें, वहाँ जरूर आपका कुछ न कुछ उपाय होगा। तो ये किसी तरह से बेचारा वहाँ पहुँचता है बख्तियार खिलजी। आप पहुँच करके मठाधीश से कहता है कि भाई हम तो बीमार हैं, बड़ा नाम सुना है, हमको ठीक कर लो तुम लोग। तो कहते हैं मठाधीश जी की अच्छी बात है, हम आपको ठीक तो कर देंगे, लेकिन आपको हमारे वैद्यों के द्वारा जो दवाई है वो आपको खानी पड़ेगी। अब वो बहुत ही विचित्र शर्त एक रखता है, शर्त ये रखता है, वो कहता है कि भाई देखिए ऐसा है कि आप लोग तो हिंदू हैं और हम दवा नहीं खा सकते, आप कोई ऐसा उपाय करिए, ऐसा कोई तंत्र मंत्र, ऐसा आप जड़ी बूटी दीजिए ना कि जिसको छू और मेरा काम हो जाए, मुझे खाना ना पड़े। तो उस विचित्र शर्त को सुन करके वो मठाधीश जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, दवा मत खाइएगा, मैं आपको एक कुरान दूंगा, आपको एक कुरान दूंगा और आपको उसके 10-12 पन्ने रोज पढ़ने हुए, और पन्ना जब भी आपको पलटना है तो अपने हाथ से ही उसको पलटना है और इस पॉइंट पर जाकर पन्ना को पलटना है, इस पॉइंट को पकड़ के पलटना है 10-12 प्रतिदिन, और वो पूरी कुरान आपको खत्म करनी है पढ़ करके 10 दिन 12 दिन में। तो अब बख्तियार खिलजी इसी तरीके से उसने किया और वो फिर वो ठीक हो गया। जब वो ठीक हुआ तो कहा कि क्या गजब का यहाँ पर है, विद्वता है, साइंस है, क्या जादू है कि यहाँ जो आता है, जो मनोरथ लेके जाता है उसका वो मनोरथ सॉल्व हो जाता है, चाहे खगोल विद्या में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे गणित में हो, चाहे विज्ञान में हो, चाहे डॉक्टरी में हो, किसी में हो, सब में जो है वो आगे को बात बढ़ती चली जाती है। अब वो सोचने लगता है, पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ। तो वो मठाधीश कहते हैं कि ऐसा है कि उस कुरान के पन्ने पे हम लोगों ने दवाई लगा दिया था, और जब आप वो पन्ना पलटते थे, दवाई खाते थे और दवाई जिद पे लगाते थे, धीरे धीरे आप ठीक हो गए। बख्तियार खिलजी ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद जानते हैं क्या कहता है, एक कठिन रास्ता है, वो वहां के 10,000 बौद्ध भिक्षुकों को और 1,000 आचार्यों का सर कलम करवा देता है और पूरी लाइब्रेरी को आग लगवा देता है। और वो लाइब्रेरी आप समझ लें कि 3 महीने तक लाइब्रेरी जलती ही रहती है। ऐसा अपना गौरवशाली ये अपना भारत था, भारतीय संस्कृति थी। एक छोटा सा भजन। जागो दुनिया वालों,
जागो दुनिया वालों, हे जानो सत्य नाम। जागो दुनिया वालों, हे जानो सत्य नाम। बिना नाम जाने ना होगा कल्याण। बिना नाम जाने ना होगा कल्याण। जय श्री राम। आगे कथा अगली एपिसोड में सब बताऊंगा। जय श्री राम।